जय हिंद दोस्तों, ड्रीम एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये आज का दूसरा सीरीज है जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जो आंसर की थे ऑफिशियल, उसके हम 25 के क्वेश्चनों का जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो ये रहा आज दूसरा सेट। ये कब का था? ये भी 1 दिसंबर का ही है। ये कब का है? तो सुबह वाली शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी करके, तो इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो 2019 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था? तो ये तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा कि शिक्षक पर्व है तो किससे कौन शुरू करेगा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था? तो एकता प्रथा के नाम से जाना जाता था। इसे किसने चालू किया था? तो इल्तुतमिश ने चालू किया गया था। इसमें सैनिकों को दिया जाता था कुछ क्षेत्र इसमें। चौथा क्वेश्चन है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आर्याना सबालेंका। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब हमें थोड़ा ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा कुछ छोटे छोटे जो ट्रॉफियाँ हैं इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि अब डीपली क्वेश्चन पूछता चला जा रहा है सभी एग्ज़ामों में। तो हम लोग अपना तैयारी ऐसे करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा घाट प्रवाह। साथ ही देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से और भी हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख उपनदियाँ कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी हैं? तो कुडाली है, वेना है, कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा। साथ ही साथ घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी और भीमा। और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी। कृष्णा नदी के किनारे कौन सी शहर है? विजयवाड़ा। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हैदराबाद। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है या विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसे हम लोग ध्यान देते चलेंगे। छठा क्वेश्चन है कि 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है? तो इसका आंसर क्या था? हमारा राजीव गांधी खेल रत्न। इसमें क्या था कि पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे विजेता को, अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख। और साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार जो इसमें, इसको भी ध्यान देते चलेंगे। ये क्या है? लाइफ टाइम में। तो लाइफ टाइम में क्या है कि अब कितना दिया जाता था? 15 लाख रुपये दिया जा रहा है, जो इससे पहले कितना दिया जाता था? तो 5 लाख रुपये दिया जाता था। और वहीं द्रोणाचार्य जो नियमित श्रेणी का है, इसमें विजेताओं को 5 लाख के बजाय अब कितना दिया जा रहा है? 10 लाख रुपये। ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे कि जो नियमित है इसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है, और जो लाइफ टाइम है इसमें 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15 लाख। इसको याद रखेंगे, ये आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये तो आसान हो गया। कहाँ पे? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका अधिनियम कौन सा है? तो 1992 का अधिनियम है। और इसका मुख्यालय ये तो दिया ही है, मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब देखिए, इसमें तो अब तीनों ऑप्शन पता रहेगा तब आप लोग सही कर पाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकी राजवंश। इसमें ये गलत है। सही कौन सा है? अहोम राजवंश असम में। ठीक है। गणपति राजवंश उड़ीसा में। और मेवाड़ राजवंश राजस्थान में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जानु का। ठीक है, इसे याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है कि नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य
यानी किसका, संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चर्चा में रहे थे, इसलिए इनको पूछ लिया जाता है। तो किसके, यानी रामायण का संस्कृत से इन्होंने क्या किया था, नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। तो इसे याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये हमेशा नंबर 1 पे रहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर वहीं पे देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन आता है, तो मध्य प्रदेश आता है। और ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसे कौन प्रकाशित करता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है, कौन सा, इसका नाम क्या है, एंजल्स ट्रम्पेट। इसे हिंदी ऐसे आम बोलचाल की भाषा में धतूरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो क्या होता है, रात में खिलता है। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रघुराम राजन, इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो ये भी जो भी चर्चित में हो रहा है, जो प्रमुख जो गवर्नर है उनका भी हम जो भी कुछ पुस्तक है उसको याद रखते चलिएगा, नोट करके याद करते चलिएगा। इसमें देख लेते हैं कि बिमल जलान का कुछ पुस्तक है, क्या है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया और द स्टोरी ऑफ इंडिया, ये 2 पुस्तक है बिमल जलान की। और वहीं पे देखा जाए तो उर्जित पटेल का क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट याद रखेंगे, ओवरड्राफ्ट किसका है, तो उर्जित पटेल का है, ठीक है। 14वां कि नवंबर 2020 में भारत ऐसा कौन सा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन IMO द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, चौथा देश जो बन गया है जिसके पास अपना खुद का क्या है, क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। तो भारत कौन सा देश बन गया है, चौथा देश बन गया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ईंट। क्योंकि जब रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा था तो जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ खंडहर थे, तो जब यहाँ के कुछ इंजीनियर उधर गए तो इन्हें पक्की ईंटें मिली थी। उन ईंटों का प्रयोग क्या किए थे, वहाँ से ईंटें उठाकर ये लोग रेलवे लाइन बिछाने के कार्य में लिए थे। तो ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। 16वां क्या है कि एलिफेंटा गुफाओं यानी डैश दे के किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो ये भी कई बार पूछा गया। एलिफेंटा काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है, ये जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक, जो कहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेंट शिव, यानी शिव जी की त्रिमूर्ति यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 7 गुफाएं इसमें हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहो किस राज्य का है लोक नृत्य, तो मेघालय का है। अगर साथ ही ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के साथ बिहार का कौन से जाटिन पनवारिया और विदेशिया प्रमुख रूप से बार बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। उत्तर प्रदेश का देख लें तो लावड़ी है, नकाटा है, कोली है, लेजिम है, गाफा है, दही कला है, दशावतार या बुदाहा है। साथ ही हरियाणा के देखें तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा और खोर, और ये जागोर भी, ठीक है। तो इन्हें भी याद करते चलेंगे। 18वां क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है। तो ऑपरेशन जो थंडर है किससे संबंधित है, तो पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित है, ठीक है। 19वां क्या है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं क्या कहते हैं, जरायुज उन्हें बोला जाता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के विजेता कौन है। तो महिला में देखा था तो कौन थी, रानी रामपाल, ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और साथ ही में अगर इस बार का देखा जाए
2021 में 21 के लिए मिला था, ये जनवरी 2022 में दिया गया था, लेकिन वर्ष किसके लिए दिया गया था? 2021 के लिए। किसे मिला था? तो PR श्रीजेश को मिला था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। अगर वित्त मंत्रालय का आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल कौन सा है? 280 है। और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और धाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। इसे क्या बोला जाता है? तो मुहाना या एस्चुअरी के नाम से जाना जाता है। यानी जहाँ नदियाँ मिलती हैं जाके समुद्र में, उस जगह को क्या बोला जाता है? मुहाना या एस्चुअरी के नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो ये थोड़ा बस लैंग्वेज को बढ़ाया गया है। इसका आंसर क्या है? विष्णु नारायण भातखंडे। ये क्या किए थे कि एक भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथा को वर्गीकृत किया था। ठीक है, इसलिए ये जाने जाते हैं। 24वां है कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितने रुपए तक की राशि का दावा किया जा सकता है? तो ये बजट से क्वेश्चन पूछा गया कि आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख रुपये। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक चीज़ों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 25वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसके अनुसार संसद में गणपूर्ति, यानी इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो साधारण यानी 50% वोटों का 50% से ऊपर वोट देकर क्या कर सकते हैं? इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि जो मौलिक अधिकार है या राष्ट्रपति का निर्वाचन है या 7वीं अनुसूची कोई भी विषय वस्तु है, इसमें परिवर्तन करने के लिए 2/3 से अधिक वोटों की आवश्यकता होती है। अगर यहीं पर देखा जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग कौन सा है? भाग तो है 3। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक। तो ये भी आज का सेकेंड ख़त्म हुआ शिफ्ट का। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।